सुख भोग और क्या मांग लोगे। मैं कहता हूं तुम्हारे बस में जो है सभी देवी देवता हो जाए। रावण के देखिए हाथ में सभी थे, सभी देवता पिए थे बस में, तपसी और तत्वांगत था, सब कुछ था, सब कुछ उसने जान लिया था। पाताल से लेकर के आकाश स्वर्गादिक सुख और भोग सबका भेद समझ लिया था, लेकिन अपने को नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूं। तेरा खुदा खुद में ही छुपा हुआ है, और जब तक तुम अपनी खुदी को नहीं मिटाओगे तब तक वो पर्दा नहीं हटेगा, और तुम अपने जीवन का रहस्य, अपने जीवन का मर्म जो है नहीं समझ पाओगे। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाना। मुझे इस नगर में आकर के, चूंकि मेरी बर्थ लैंड भी, मेरी जन्मभूमि भी है, ऐसी देखिए पवित्र भूमि पर मालिक ने जन्म लिया। यहाँ की मिट्टी भी चंदन है, यहाँ का पानी भी अमृत है, सब कुछ। लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ के लोग अभी तक समझ नहीं पाए। मैं बहुत चिंतन करता हूं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि मालिक ने यहाँ पर समय भी को कम दिया। महाराज जी शायद इनका बाल अवस्था जो है 10-12 वर्ष तक यहाँ व्यतीत रही होगी, और सब यहाँ से गुरु महाराज जी इटावा गए और वहीं पर उनकी शिक्षा हुई। और लौट करके जब सब कुछ जो है, बाद में बहुत समय, थोड़ा सा समय दिया गुरु महाराज जी ने, शायद सन 65 होता है, वहां पर अंधेरा रहता ही है। आप नंगली धाम को देखो, जहां भी देखो तो सब ऐसा क्या होता है कि ये पागल खाने जहां ज्यादा पागल होते हैं वहीं पर, तो शायद कुछ भी बात रही हो। लेकिन मैं देखता हूं कि कितना बड़ा नगर है, और यहाँ पर कल से आए हुए महात्मा लोग जो हैं, देखिए हम लोगों को एक जीने का रहस्य बताया हुआ है, सच्चा सुख बताया हुआ है, सत्य बताया। वो सत्य है क्या? लेकिन तुम्हारे अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। जो भी तुम्हारे देखने में, सुनने में, जानने में, आने में, जाने में, जो कुछ भी तुम्हारे को महसूस होता है, और आपका साइंस जो है तमाम ब्रह्मांड की खोज कर रहा है, जहां तक भी तुम्हारी बुद्धि जाएगी, ये सब माया का प्रसार है, ये सब जड़ जगत है, तुम केवल चेतन हो। देखिए ये संसार का जो है चलता फिरता ये स्वरूप जो दिखाई देता है, आपका बचपन कहां चला गया, कब चला गया, कहां चला गया बचपन, ये सब परिवर्तनशील है। आप नहीं बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, समय बदल रहा है, स्थितियां, परिस्थितियां, लोग, काल, ये सब बदल रहा है, देश काल परिस्थिति सब बदल रही है, लेकिन आप बदलने वाले नहीं हैं। आप जो इस जीवन से पहले थे वो अब भी हैं। शरीर आपका नहीं रहेगा, फिर भी आप रहेंगे। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य की सत्ता नहीं हो सकती, और सत्य कभी विलुप्त नहीं हो सकता। सत्य हमेशा तीनों काल में जो है एक सा रहता है। आप रहने वाले हैं, ये आने जाने और वाला, और संसार ये आने जाने वाला। कई बार ये संसार बना और बिगड़ा चला गया। महाराज जी देखिए बहुत बड़ी वेदों का सार जो है थोड़ी सी बात में, चुटकी में समझा देते थे कि एक आप मुट्ठी भर धूल को उठाइए, इसमें कितने कण हैं आप गिन नहीं सकते। विज्ञान के तमाम खोजों शायद आप गिन लें। महाराज जी कहते इस पृथ्वी में, सारी पृथ्वी में जितने जो है एक कण है मिट्टी के, इतनी बार ये धरा का सृजन हुआ और इतनी ही बार इसका विसर्जन भी हो गया। आप वही हैं, आप में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। आप समझिए, आप समझो आप कौन हैं। इस प्रश्न पर आप सोचिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए सोते समय कि मैं कौन हूं। अपने को आवाज दो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बराबर कहो। तुम शरीर तो नहीं हो, इस शरीर में रहने वाले हो। शरीरस्थो अपकौन्ते न करोत न किंचना,
योग वशिष्ठ में आया है, भागवत में आया है, रामायण में आया है। तुम परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा के गुण लक्षण हैं वही तुम्हारे हैं, लेकिन हम अपने को भूल करके हैरान हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। जब ज्ञान होगा सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तुम झूठी दुनिया को समेटने बटोरने में लगे हुए। सीमा जी आप उठो, ये सारी दुनिया कदाचित आपको प्राप्त भी हो जाए। अभी गांव का रहने वाला कोई ये सोचता है कि मेरे को भी भिंड में एक प्लाट मिल जाए, लवी रोड, 4 दुकानें होंगी, जो कुछ लड़के बच्चे लग जाएंगे, शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। नहीं तो जो है अंबानी अडानी इतने इतने बड़े उद्योगपति ये सब कारखाने और आगे ख्वाहिशात बंद कर देते, आप सुखी हो गए। सुख इस संसार में है ही नहीं। तमाम संत लोग कह रहे, नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जय आधार। जिसको प्रभु के उस सत्य नाम का आधार नहीं, कोई ना कोई कांटा लगा ही रहेगा, कांटा लगा ही रहेगा। मैं बता रहा हूं, नितांत रूप से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। और ये दुख भी आते हैं तो अच्छी बात है, ये परमात्मा के जो है नोटिस आते हैं, सम्मान आते हैं कि थोड़ा ध्यान इधर भी दे भाई। लेकिन हम लोग सारा अपना ध्यान एक्सपोज कर देते हैं दुनिया पर, पूरी जिंदगी जो है गुजर जाती है और बाद में तुम्हारे को मिलता क्या है। आजकल तो बच्चे कहने लगे तुमने किया क्या मेरे लिए। हम बच्चे ये आप देखिए ना, आप इस दुनिया को देखने सुनने के बाद भी जो है, मैं कहता हूं आपकी ये जिम्मेदारी, इससे भागना नहीं है। महाराज जी ने बताया जागो, जहां पर भी जागो, जाग करके और गहरी नजर से जो है देखो। तुम्हारा हमारा इतना जीवन गुजर गया, तुमने प्राप्त क्या किया, तुमने अभी तक क्या ऐसा गेन कर लिया, क्या हासिल किया। तुम्हारे साथ जाने का कोई सामान सौदा हो तो भाई बताओ। परलोक मार्गे धर्मानुगा गच्छत जीवे का, केवल धर्म साथ में जाता है। देखिए भगवान ने तो मना कर दिया श्री राम जी ने कि को ना कहो सुख दुख करदाता। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, सब अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं हम लोग। कितने कितने रईस जादे, कितने कितने सुख और संविदा पर बैठे हुए लोग, कैसे कैसे कितने दीनहीन दशा में जी रहे हैं लोग, ये सब कर्मों का फल है। आज हमारे को या किसी को जो कुछ भी सुलभ हुआ है ये भगवत कृपा है और तुम्हारे कर्मों का फल है। अब हमारे को कर्मों का जो है, एक तो बात यह है कि कर्मों का कोष जो जमा है, अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, इस कर्म कोष को खत्म करके पूरा हिसाब किताब चुकता करके खाता बही को विराम दे करके और हमारे को अपने घर चलना है। हमारा सबका घर कहाँ है? जो प्रभु का परम धाम है, जहां से जीव सतलोक से आया हुआ है, और वहां उस जगह को भूल करके जीव इस दुनिया में मर रहा है, जी रहा है। पुनरब जननम पुनरब मरणम पुनरब जननी जठरे शयनम तदपनम उच्यत पापाचरण। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बताया हुआ सुमरन भजन साधन दिया, उस पर बैठ। हम लोग बैठते नहीं है और कहते हमारे को कुछ आता नहीं, प्रकाश नहीं, प्रकाश अनहद, ये सब तू तो खुद जो है दृष्टा है, साक्षी है, क्या देखेगा? तूने जो अपने को जान लिया, सब कुछ जान लिया। नो दाई सेल्फ, हु आर यू, यू आर नॉट मेयर बॉडी, यू आर ओनर ऑफ दिस बॉडी। ये आपका घर है, इसमें आप रहने वाले हैं। ये मकान है, ये भी पता नहीं कब तक रहना है, किराए का मकान। तू किसको कहता है? और माया क्या है? माया तेरी खुद की बनाई हुई है। प्रभु की माया तो कोई किसी को दुख देती नहीं, और प्रभु ही अगर दुख देगा तो फिर तुम सुखी कैसे हो पाओगे?
ये हमारी मन की माया जो है, माया मन ते उपजे माया त्रैगुण रूप। ये त्रिगुणात्मक जो माया है, 5 तत्व 3 गुण, ये तुम्हारी अपनी मन की माया जो है ये परेशान कर रही है। सारे विश्व ब्रह्मांड से तुम मुक्त हो। कितना बंधन है, ये मेरा परिवार, ये मेरा पैसा, ये मेरी दौलत, बस इतना सा बंधन है। 99% और 99.99 इतने तो तुम मुक्त हो चुके हो। जरा सी कमी है बस, ने बिल्कुल रत्ती भर। कितनी आपको क्या बताएं, 0.0000000 कहते जाओ बंद, इतनी सी, इतना बंधन है। और बंधन कितना है कि जब आप संत महापुरुष को शरण प्राप्त करोगे और तुमने जहां सौंपा उनको ये झूठा सामान सौदा, और बस मुक्ति ही हो। गुरु महाराज जी तो जीते जी मुक्ति प्रदान करते हैं। मरे मुक्त को किसने पाई, ये जो मर गए सब क्या मुक्त हो गए, जैसे फिर लौटेंगे। अभी श्राद्ध में जो तुमने अर्पण तर्पण समर्पण किया है, कौओं को, गिलहरियों को, पशुओं को, जानवर जो खाए हैं मीठे पुए हुए, कुछ क्या है, इसका मतलब तुम्हारा वजूद है। नहीं तो स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा। ये तुमने जो किया है इसको फल कौन प्राप्त करेगा। तुम जीने मरने वाले नहीं हो, तुम अविनाशी हो। ये शरीर मरण धर्मा है, सब कुछ तब्दील हो रहा है, सब बदल रहा है। जो इस बदलाव को देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। इसलिए जो है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, संत महापुरुषों की शरण को प्राप्त करो, झूठ कपट त्यागो और सच्चाई से उनको समर्पित हो जाओ। ये तुम्हारे जीवन का रहस्य खोल देगा, पर्दा पड़ा हुआ। उठो। देखिए, जीव और परमात्मा के बीच में केवल एक अहंकार ही अवरोध है, अहंकार। और इसी को जो है महापुरुष मांगते हैं। जब आप जो है तन मन धन समर्पण करते हैं तो ये अहंकार ही का ही समर्पण है और कुछ नहीं वो मांगते। अहंकार का पर्दा हटा और सब ये दुनिया का दुख घटा, कुछ भी दुख नहीं। गुरु महाराज जी वो विद्या देते हैं, देखिए, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगतम, गीता में कहा है। कौन सा योग दिया है? इस योग को प्राप्त करके फिर जो है जीव कभी दुखी नहीं हो सकता है और दुख के संयोग का सदा के लिए वियोग हो जाए। आप समझिए, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबका संयोग और वियोग, संयोगा विप्रयोगांता। जीना है तो मरना भी है, सब कुछ सबका वियोग हो रहा है। आपका परिवार है, आपके परिवार के सदस्य जितना जीवन गुजर चुका उतना वियोग हो चुका है और संयोग कब तक रहेगा ये भी कुछ पता नहीं। इसी तरह से पदार्थ भी जी, जो कुछ भी आपने पदार्थों के रूप में, उनका भी संयोग है, वियोग भी होगा। आपके संकल्प विकल्प, इनका भी संयोग और वियोग होता है। आपने कुछ संकल्प किया तो कुछ संकल्प पूरा होकर के खत्म हो जाते हैं, कुछ अधूरे ही चले गए। देखो, दूध मलाई मक्खन सब खाया, आप कहाँ सो गए हो भाई? तुम्हारे को आना चाहिए जो है ऐसे समय में। ये गायें बहुत दुखी है। और योगी ने तो देखिए यूपी में तमाम जगह जो तबेले खोल रखे हैं, बाड़े आड़े, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि आदमी इतना घटिया हो गया है। तुम कुछ भी करो लेकिन बोले नहीं, नीयत बहुत खराब हो चुकी है। और जिसकी नीयत खराब हो गई तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यही सावधानी है, यही साधना है। नहीं, नीयत को दुरुस्त रखो। जिसने तुम्हारे को इस संसार में भेजा हुआ है तो किसी अच्छी नीयत से भेजा हुआ है। आपको मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है, देवता लोग जिसके लिए तरस रहे हैं,
देवता भी तरसते। दिल्ली में जो है संसद है, विधानसभा, ये सब स्वर्ग में बैठे हुए। चुनाव आता है, घबराते हैं, कहीं हार गए, ये है वो क्या होगा, ये स्वर्ग में है। इसी तरह के स्वर्गाधिक सुख भोग है। देखिए नचिकेता जब यमराज के पास जाता है शरीर सशरीर से, यमराज कहते कुछ भी मांग ले लेकिन आत्म तत्व के बारे में मत पूछ क्या है। वो कहता मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, तमाम जन्म जन्मांतर के सुख भोग, बहुत लंबी उम्र, सब कुछ मांग सकता है तुम्हें, नहीं। तो देखिए वो परम तत्व, उसी का जो है गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया। बैठने दो, बैठने दो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, एक एक गाय फैला हुआ है। देखिए सुख और दुख के लिए नहीं, सुख के लिए स्वर्ग बना दिया, दुख के लिए नरक भी बना दिया। सुख दुख दोनों से परे जो है परम आनंद स्वरूप उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वर्ग नरक अब वर्ग निशैनी। ये जीवन क्या है? जीवन एक बहुत बड़ा चौराहा है, आप कहीं भी चले जाओ। किसी संत ने कहा ये जहाँ ये भाग्य तो पशुओं के होते हैं, कुत्ते बिल्ली इनके, तुम्हारा कोई भाग नहीं। तुम्हारे को कोरी किताब मिली हुई लिखने के लिए, तुम कुछ भी बन सकते हो। आज तुम्हारा भाग पूरा कागज और नोटबुक दिया हुआ पेन, कुछ भी लिख सकते हो। भाग तो इनके हैं। एक गाय है बहुत अच्छी आराम से रह रही है, एसी बेसी लगे हुए नगली में, कुत्ते बिल्ली ऑडियो कार में घूम रहे हैं, 4 नौकर लगे हुए, इनके भाग में और आपको भाग। और इन तमाम अगर तुम संसार के खाने पीने सुख को भाग्य समझते हो, ये भाग्य नहीं है। भाग्य हमारा सौभाग्य जो है उसको जागृत करता है कोई संत, नहीं तो ऐसा हमारा भाग्य प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और जन्म के समय दुख, पूरा जीवन दुख, और जाते समय दुख ही दुख, जाया दुखम पुनः पुनः। तो ये तमाम अनंत दुख को समझो। इस संसार में देखिए कहीं सुख किसी को लगता हो तो सुख की आशा में जी रहा है। सुख है ये शरीर के सुख है, ये भोग है, ये सुख नहीं है। ये सुख देखिए गीता में आना, आगमा पायने वनित्यातावनित्यस्य भारत। जितने भी संबंध जन सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से आपको जो भी सुख का भास होता है ये सुख नहीं है। और प्रत्येक सुख के बाद दुख जरूर आता है। और सुख दुख मैं कहता हूं ये जुड़वा भाई हैं। हर सुख के बाद दुख। संसार से सुख की चाहना ही दुख में बदल जाती है। तो आज जो हमारे को मांगने का वक्त आया हुआ है, आज दर पर तू आया है तो कुछ मांग ले, तेरा दामन मुरादों से भर जाएगा। आज ये तमाम संसार की वस्तुएं, नेमतें, ये मांगने का समय नहीं है। देखिए बचपन में हम लोग रोते थे, खेल खिलौने, भाई बहन लड़ते थे। अगर जरा भी देखिए एक रूपता नहीं हुई 2 खिलौनों में तो लड़ते थे, ये लाल वाला हम लेंगे, नीला वाला हम लेंगे, लड़ते थे ना। तब वही अच्छा लगता था। वो सुख कहाँ चला गया? फिर और बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई, उसमें सुख तुम्हारा निहित हो गया। अब वो सुख, अब वो खिलौने आपके लिए क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप अक्लमंद हो गए हैं। तो गुरु महाराज जी आपको इतना अक्लमंद बनाना